नमस्कार साथियों, गुरु डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अनुराग है। आज के वीडियो का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और नॉलेजफुल आज के वीडियो का टॉपिक है। हमारे एक व्यूअर हैं, उनका कमेंट में ये कहना था कि सर पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए, ये फंड हमने लिया हुआ है और एज 45 साल हो चुका है और 15,000 का SIP कर रहे हैं और 15 साल करना है। तो सोचिए कि ये 45 साल का एज हो जाने के बाद कोई SIP करेगा तो अगर 15 साल करेगा तो 60 साल का एज हो जाएगा। किसी भी दोस्त, किसी भी भाई, किसी भी व्यूअर का अगर 45 साल की एज में SIP चालू करे तो देखिए, SIP चालू करना बड़ी बात नहीं है। SIP में पेशेंस, धैर्य और समय, तीनों चीज़ जब तक नहीं रहेगा तब तक SIP से कोई पैसा बना नहीं सकता है। तो ये तो इनका 45 साल हो गया। सोचिए, यही अगर 25 से 30 साल की एज में म्यूचुअल फंड के बारे में समझ गए होते, 25 से 30 साल के एज में, तो आज 55 साल की एज होते होते ये पेंशन लेते और पैसा भी 15,000 का SIP नहीं करना पड़ता, 5,000 6,000 के ये SIP से, और इनके 55 साल एज होते होते पेंशन ले सकते थे। लेकिन पता तो था नहीं। हम लोग तो दूसरे जगह चले जाते हैं, इंश्योरेंस प्लान में या यूलिप प्लान में, या किसी के कहने पे, बताने पे हम लोग अपना गाढ़ी कमाई का पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट होता नहीं है। हम भी बहुत जगह पहले ठगे जा चुके हैं, लेकिन बाद में दिमाग खुला, म्यूचुअल फंड के बारे में तो जानना चालू किया, समझना चालू किया, और समझने के बाद ये समझ में आया कि वो जहाँ पैसा जा रहा है वो पैसा जा कहाँ रहा है। सोचिए, अगर कोई हमको 60% का रिटर्न दे रहा है, कोई 8% का रिटर्न दे रहा है, तो क्यों दे रहा है? कोई आपके प्रति कोई काम करेगा तो क्यों काम करेगा? भाई, आपसे कुछ फ़ायदा तो लेगा तभी आपका कोई काम करेगा। फ्री में तो आज के दुनिया में कोई एक गिलास पानी भी देने वाली नहीं है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, ये आपका इंश्योरेंस घूम घूम के कराती कैसे हैं? कुछ ना कुछ फ़ायदा होता होगा तभी तो कराती होंगे। तो देखिए, अगर उस समय से 25 से 30 साल के एज में अगर कोई SIP किया होता, अभी तो किया नहीं है, तो 55 की एज तक हम मानते हैं कि 20 साल 25 साल हो जाता है। तो 5,000 का SIP 25 साल, 15 लाख रुपया जाता है 25 साल में, और 15% का एक्सपेक्ट रिटर्न माना जाए तो 1,64,00,000 ये होता है। 1,64,00,000 नौ भी हो, 1.5 करोड़ ही हो, तो इसका पेंशन भी ले सकते हैं। कम से कम 90,000 रुपये तक पेंशन ले सकते हैं हर महीना। लेकिन ये हमारे प्यारे व्यूअर 45 साल का इनका एज हो गया है, अब ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं, यार 1-2 साल से किए होंगे, यही किए होंगे। तो कभी भी मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे मित्र, दोस्त, ईयरली एज में कोई समझ गया म्यूचुअल फंड के बारे में, तो 1,500 2,000 जितना वो सक्षम हो उसी हिसाब से अगर SIP करते रहे तो 50-55 साल एज आते आते आराम से पेंशन ले सकता है। आप देख सकते हैं। तो इसमें पैसा आप कम दीजिए, समय दीजिए। समय आपके पास है तो आप समय दे सकते हैं। ये ओल्ड समय में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा भी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, SIP भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। कोई इंश्योरेंस प्लान कर रहा है और एज ज़्यादा हो गया है तो इंश्योरेंस का EMI ज़्यादा पड़ता है। अगर किसी का कम एज है और इंश्योरेंस हो रहा है तो उसका इंश्योरेंस का EMI कम पड़ता है। उसी तरह से म्यूचुअल फंड में भी है। म्यूचुअल फंड में जब आप ईयरली एज में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको इसमें SIP कम करना पड़ेगा। अगर आपका समय हो चुका है, ज़्यादा समय हो गया है, तो आप ज़्यादा SIP करेंगे, कम समय आपके पास रहेगा, तो अच्छा आप पैसे का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो ये आप समझिए कि अगर 60 साल ये हमारे प्यारे मित्र अगर कर भी देते हैं तो 60 साल के बाद कितना ये पैसे का लाभ उठा पाएंगे? अगर ईयरली एज में किए होते तो इस पैसे का लाभ उठा सकते थे। खैर, ये तो अलग की बात हो गई। जब ही जागे तभी सवेरा, नहीं पता होगा। हर किसी को ऐसा ही होता है, नहीं पता होता है। लोग इधर उधर बता देते हैं, लोग इधर उधर इन्वेस्टमेंट करा देते हैं। हम भी ठगे जा चुके हैं, बहुतों बार ठगे जा चुके हैं। उसके बाद कहीं जाके जानकारी हुआ कि काश हम यहाँ ये होते। हमने भी बहुत LIC, सहारा, बहुत सारे ठगे जा चुके हैं। लेकिन सबसे लास्ट में ये समझ में आया कि ये जगह है और सही जगह है। रिस्क है तो बेनिफिट भी है, और जहाँ रिस्क नहीं है वहाँ बेनिफिट नहीं है। तो इन्होंने फंड लिया है। निपोन इंडिया मल्टी कैप में 3,000 का SIP करते हैं। HDFC फ्लेक्सी कैप में 3,000 का SIP करते हैं। व्हाइट ओक मिड कैप में 3,000 का SIP करते हैं। इनोस्को स्मॉल कैप में 3,000 का SIP कर रहे हैं। ICICI मल्टी एसिड में 3,000 का SIP कर रहे हैं। तो इन्होंने 5 फंड लिया है, 3-3 हज़ार रुपये का, और 15,000 का ये SIP कर रहे हैं। हम कमेंट भी आपको डाल देंगे, कमेंट आप देख लीजिएगा। पहले ये समझ लीजिए कि ये वीडियो एक जानकारी के लिए वीडियो है। आपको वीडियो अच्छा लगे, जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि इसी टाइप का वीडियो मैं आप लोगों को हर रोज़ बना के देता रहता हूँ। और आप भी चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, आपका पोर्टफोलियो रिव्यू हो जाएगा। या जो भी दिमाग में कन्फ्यूजन हो, कुछ भी दिमाग में चल रहा हो, आप कमेंट कर सकते हैं।
कम से कम यस या नो तो लिख ही सकते हैं। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप इन्होंने लिया हुआ है, 2005 से ये फंड चालू है। इस फंड में एवीएम है 53,383 करोड़ रुपया। 3,000 रुपये महीने के एसआईपी से 15 साल इनको एसआईपी करना है, 5,40,000 जाता है 15 साल में, और 15.83% की रिटर्न से 19,64,000 ये बना के दे चुका है। तो ये तो हो गया निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप। मल्टी कैप में क्या होता है, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, तीनों कैटेगरी होते हैं, यानी तीनों कैटेगरी के कंपनी होती हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। इसमें 25% लार्ज कैप में जाएगा। जो भी आप ये 3,000 का एसआईपी करेंगे तो 25% लार्ज कैप में चला जाएगा, इसमें से 25% मिड कैप में चला जाएगा, इसी में से 25% स्मॉल कैप में चला जाएगा, और जो बचेगा 25%, तभी तो 100% होगा, जो बचेगा 25% वो फंड मैनेजर अपने हिसाब से वो कहीं भी लगा सकता है, लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, मार्केट के सिचुएशन को देख के और समझ के। तो मल्टी कैप ये काम करता है, यानी इसमें स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप तीनों फंड मिल जाते हैं, और फंड मैनेजर को 25% कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने का आज़ादी होती है। अब ये समझ लेते हैं, अगर मेरे प्यारे मित्र, प्यारे दोस्त, अगर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में अगर एसआईपी करते हैं, एक जानकारी के लिए है, एक बताने के लिए है, तो आप देखेंगे कि इस फंड में एवीएम है 74,580 करोड़ रुपया। 3,000 रुपये महीने के एसआईपी से 15 साल में 5,40,000 इसमें भी जाता है, और 22.32% की रिटर्न से ये 34,64,000 बना के ये दे चुका है। तो देखिए, बहुत सारे लोग रिस्क समझ के नहीं आते हैं, रिस्क समझ के फंड नहीं सिलेक्शन करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है, आपको रिस्क किस में है, पैसा कम बना है उसमें रिस्क है, या पैसा ज़्यादा बना है उसमें रिस्क है। रिस्क किस में है, मार्केट गिरेगा तो सभी फंड गिरेंगे और सभी स्टॉक गिरेंगे, क्या मल्टी कैप हो, क्या फ्लेक्सी कैप हो, क्या लार्ज कैप हो, सभी फंड गिरेंगे। बस इतना होता है कि स्मॉल कैप कुछ ज़्यादा ही गिर जाता है, उसी हिसाब से स्मॉल कैप कुछ ज़्यादा ही बढ़ता है अगर मार्केट बढ़ता है तो देखिए, एक मेरा एक सुझाव था छोटा सा, तो आप देखेंगे कि यही 3,000 के एसआईपी से 34 लाख ये बना के दे चुका है, और यही निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप 19 लाख ये बना के दे चुका है। ये सभी पास्ट में बना के दे चुका है, क्योंकि हमारे व्यूअर को 15 साल एसआईपी करना है, तो 15 साल काफ़ी समय होता है, तो ये समझ सकते हैं, एक जानकारी के लिए है। तो आप देखेंगे कि डबल से थोड़ा सा कम अंतर आपको दिखाई देगा। तो जो जहाँ आपको अधिक रिटर्न मिल रहा है वहाँ आपको रिस्क है, या यहाँ आपको रिस्क है जहाँ कम रिटर्न मिल रहा है। देखिए, मार्केट है, रिस्क तो हर जगह है। अब ये समझते हैं, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप बहुत ही पुराना फंड है, 1995 से ये फंड चालू है। काश हम इस समय जाने होते, या जो हमारे ये व्यूअर हैं 45 का एज हो गया है, अगर यही जाने होते, इसी समय जाने होते 1995 में, और ये 1,000 रुपया का अगर उस समय से किए होते तो कुछ और होता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उस समय 1,000 रुपया किसके पास होता था, उस समय 1995 में 1,000 रुपया किसके पास होता था। उस समय नहीं था दोस्त, इस समय से तो हो सकता है, इस समय से तो 500 हो सकता है, इस समय से तो 2,000 हो सकता है, उस समय भले नहीं था। ये तो एक जानकारी के लिए हम लोग बताते हैं कि उस समय से कोई किया होता तो आज होता, तो आगे भी ऐसा करता तो होता। ये एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 1995 से फंड चालू है। इस फंड में एवीएम है 1,01,794 करोड़ रुपया। इतना फंड साइज है इस फंड का। 3,000 रुपये महीने के एसआईपी से 15 साल में 5,40,000 इसमें जाता है, और 15.66% की रिटर्न से 19 लाख ये बना के दे चुका है। सेम टू सेम मल्टी कैप जैसा ये भी है, आप देख सकते हैं, यहाँ मल्टी कैप आप देख सकते हैं, सेम टू सेम वैसा ही है। तो फ्लेक्सी कैप भी मल्टी कैप जैसा ही होता है। फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप एक ही तरीका से काम करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने का तरीका अलग अलग होता है। काम एक ही तरीका से करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने का तरीका अलग होता है। अब वो क्या होता है समझ लेते हैं। इसमें फंड मैनेजर को पूरी छूट होती है, वो लार्ज कैप में भी पैसा डाल सकता है, स्मॉल कैप में भी डाल सकता है, मिड कैप में भी डाल सकता है, अदरवाइज जो भी है उन सब में भी डाल सकता है। लेकिन मल्टी कैप में रूल है, रेगुलेशन है सेबी का, 25-25-25, और जो बचा 25 वो फंड मैनेजर अपने हिसाब से कहीं भी लगा सकता है। लेकिन इसमें रूल नहीं है, इसमें फंड मैनेजर को पूरी छूट होती है। तो आप देखेंगे 19 लाख ये बना के दे चुका है। व्हाइट ओक मिड कैप, इस फंड में एवीएम है 5,722 करोड़ रुपया। 2022 से ये फंड चालू है, हालांकि बहुत ही कम समय हुआ है, मान के चलिए अगर 4 साल हो गया इस फंड को, तो 4 साल में 5,000 करोड़ रुपया इसमें लोग इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो फंड तो कुछ ठीक ठाक है, लेकिन नई कंपनी है और छोटी एमसी है ये, तो चलिए अगर कर दिए हैं तो अच्छी बात है। इसकी जगह पे ईडलवाइज मिड कैप होता, इनस्को इंडिया मिड कैप होता, एचडीएफसी मिड कैप होता, तो वो सब पुराने फंड हैं। 2007 से वो सब फंड चालू हैं, 17-18 साल हो गया उस फंड को चलते हुए। लेकिन अभी फिलहाल में तो इसको तो 2022 से 4 साल हुआ। 3,000 रुपये महीना इस फंड में 18.45% के रिटर्न से 1,96,000 ये बना के दे चुका है। ये सभी पास्ट का डाटा है, फ्यूचर में मार्केट का क्या सिचुएशन होगा उस हिसाब से फ्यूचर में होगा, आगे क्या होगा किसको पता है।
कोई भी थोड़ा सा बोल दिया, मार्केट 2% चढ़ गया, और सोशल मीडिया पे हू हल्ला मचने लगता है कि मार्केट 2% बढ़ गया, 2% बढ़ गया। गिरता है तो लोग सोचते हैं कि इतना गिर गया, इतना गिर गया, फिर उसके बाद वीडियो बनाना चालू कर देते हैं कि 20% क्रैश होगा, 30% क्रैश होगा, तो ये 2008 का क्रैश से भी ज़्यादा है, 2-2 साल का लोग दिखाने लगते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में जो लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारे प्यारे मित्र, प्यारे दोस्त, आप लोगों को ये गिरते हुए, चढ़ते हुए जब न्यूज़ आप सुनेंगे तो आप भटक जाएंगे, और जब भटक जाएंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए ये ध्यान में रखिए कि न्यूज़ आप देख रहे हैं कि आपका पोर्टफोलियो रोज़ बढ़ रहा है, रोज़ घट रहा है, तो वो अगर 2% बढ़ गया, आपके पोर्टफोलियो में 20-30 हज़ार या 2-4 हज़ार प्रॉफिट भी हो गया, कल फिर कोई कुछ बोल दिया, फिर मार्केट गिर जाएगा। तो वो न्यूज़, वो समाचार कुछ भी मायने नहीं रखता है। हाँ, मायने किसके लिए रखता है? जो लोग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो लोग ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो लोग इंट्राडे करते हैं, जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ये मायने रखता है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए मार्केट गिरे या चढ़े कोई मायने नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि उसका गोल आगे तक है। इस समय क्या हो रहा है और आने वाले समय में क्या होगा, किसको पता है? तो मार्केट का उतार चढ़ाव सब कुछ देखना पड़ेगा। आपका गोल 15 साल, 10 साल आगे है, वो गोल पे ध्यान रखना है। ये तो घटते बढ़ते रहेगा। हम लोग तो रोज़ देखते हैं, कभी 40,000 बढ़ेगा, कभी 20,000 घटेगा, कभी 10,000 बढ़ जाएगा। ये तो 2 साल से चलते आ रहा है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप 2018 से ये फंड चालू है, लगभग 6-8 साल आप समझ सकते हैं, 7-8 साल। इस फंड में अभी ही 11,701 करोड़ रुपया, इतना ये फंड मैनेज करता है। फंड साइज है 3,000 पर महीना, 7 साल मानते हैं इसको होता है। 2,52,000 जाता है 3,000 पर महीने से, और 23.38% के रिटर्न से 5,69,000 ये बना के दे चुका है। तो चलिए, एक स्मॉल कैप है, तो इसके जगह पे एक और अगर स्मॉल कैप होता तो अच्छा ही होता। हमारे कहने का मतलब ये है कि कम से कम 2 स्मॉल कैप, अगर 15,000 का SIP करना है तो 2 स्मॉल कैप होना ही चाहिए, और लंबा समय करना है, 15 साल करना है, तो 2 स्मॉल कैप रहेगा तो अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन इन्होंने रिस्क के नाम पे कुछ इन्होंने ये किया कि रिस्क ना उतना हो, सेफ्टी में रहें। ये भी जरूरी है कि सेफ्टी में रहना चाहिए। ICICI प्रोटेक्शन मल्टी एसेट फंड 2002 से फंड चालू है, बहुत ही पुराना ये फंड है। इस फंड में AUM है 84,128 करोड़ रुपया, बहुत ही पुराना फंड है, और AUM भी अच्छा खासा है। 3,000 पर महीने के SIP से 15 साल में 5,40,000 इसमें जाता है, और 15.26% की रिटर्न से 18 लाख ये पास्ट में बना के दे चुका है। तो देखिए, इन्होंने फंड तो सभी ठीक ठाक लिया है, कुछ नया है, कुछ पुराना है। लेकिन निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप के जगह पे अगर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप होता तो कुछ रिटर्न अच्छा मिल सकता है। फ्लेक्सी कैप आप लिए हैं तो मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप सेम समान काम करता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने का तरीका अलग होता है। मिड कैप आपने लिया ही है, और ये आपने स्मॉल कैप लिया ही है, तो 2 स्मॉल कैप हो जाएगा, 1 फ्लेक्सी कैप हो जाएगा, और 2 मिड कैप हो जाएगा। एक मल्टी एसेट फंड आपने लिया ही है। तो ये सब टॉप के फंड हैं, इसमें रिस्क थोड़ा मैक्सिमाइज हो जाता है। ये इन्वेस्टमेंट आपका इक्विटी में भी होगा, गोल्ड में भी होगा, सिल्वर में भी होगा, बॉन्ड में भी होगा, तो ये एक तरह से ठीक है। अब जो भी आपका उस समय पैसा बनेगा तो इसी टाइप से फंड लेके आप उसमें स्विच करते जाइए बाद में चल के 15 साल आगे, ताकि थोड़ा आपको मार्केट गिरे तो रिटर्न पे असर थोड़ा कम पड़े। तो इनका फंड तो सभी ठीक है लगभग। ICICI प्रोटेक्शन मल्टी एसेट फंड ये भी ठीक है, स्टेबल फंड है। स्मॉल कैप ये लिए हैं, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड तो टॉप का है, आने वाले समय में टॉप भी, और इससे भी अच्छा रिटर्न ये दे सकता है। तो वाइट ऑफ मिड कैप लिए हैं, चलिए नया फंड है, लेकिन ठीक है, आगे अच्छा रिटर्न दे सकता है। HDFC फ्लेक्सी कैप ये लिए हैं, बहुत ही पुराना फंड है, ये भी एक ठीक ठाक फंड है, लंबा समय में अच्छा रिटर्न दिया है, 15% का दिया है, अभी मार्केट गिरा भी है। तो मल्टी कैप के जगह पे अगर स्मॉल कैप होता तो अच्छा रिटर्न मिल सकता था। यही एक फंड इनको देखना चाहिए, और ये सब फंड ठीक ठाक हैं, चले बस आंख बंद करके SIP करते जाना है, मार्केट गिरे चढ़े कुछ भी दिमाग में न आए, आपका SIP बस चलते रहे, मार्केट एक न एक दिन आपको अच्छा रिटर्न बना के दे के ही जाएगा। अब ये समझते हैं 15,000 का SIP 15 साल 27 लाख जाता है 15 साल में, और 12% का एक्सपेक्ट रिटर्न माना जाए तो ये 75 लाख रुपया ये होता है। अगर यही चीज़ अगर 15% का रिटर्न माना जाए तो 1 करोड़ 1 लाख होता है, इस तरीक़े से। तो आप सोचिए कि ये 15,000 का SIP 27 लाख ये हो रहा है 15 साल में। अगर यही चीज़ अपने ईयरली एज में ये समझ गए होते हमारे व्यूअर, तो आज 15,000 का SIP नहीं करना पड़ता, बल्कि आज पेंशन लेना होता इनको, और पेंशन अच्छा खासा पेंशन ले सकते थे। लेकिन पहले समझे होते तो 30-35 साल के एज में जाने होते तो देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, बस धैर्य बना के, पेशेंस बना के करते जाना है। आगे रिटर्न, ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। आपको हो सकता है कि 1.5-2 साल में कुछ रिटर्न न मिला हो सकता है कि अगले आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न भी मिले, ये कुछ भी हो सकता है। तो इसमें फिक्स रिटर्न नहीं होता है। आपका भी कोई पोर्टफोलियो रिव्यू करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट पे वीडियो बन जाएगा। आप अपना एज लिखिए, नाम भी लिखिए, इन्होंने नाम नहीं लिखा है इसलिए हमने नाम नहीं लिखा है, कमेंट तो डाल ही दिए हैं। तो आप अपना नाम भी लिखिए, एज भी लिखिए, कौन से फंड में कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये जरूर लिखिए, आपका पोर्टफोलियो रिव्यू हो जाएगा। ये वीडियो एक जानकारी के लिए वीडियो था
वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, जानकारी महत्वपूर्ण मिला हो, तो चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। आपके एक सहयोग से हमारा चैनल का ग्रोथ बढ़ेगा। तो आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। आपका भी कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।